हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। इसमें उसका जानेंगे डे 1 में किस तक सब्सक्रिप्शन हुआ था, जीएमपी अभी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इस आईपीओ में क्या अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो आईपीओ है 9 जून को ओपन हुआ था और आज 12 जून है, जो कि आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। और ये 4 दिन के आईपीओ, आज सेकेंड डे है, कल थर्ड डे होगा, परसों फोर्थ डे, मतलब कि परसों के दिन ये आईपीओ का आखिरी दिन है और आज सेकेंड डे है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 169 टू 173 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 105 करोड़ का इशू साइज रखा गया। एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि लिस्टिंग का डेट है 22 जून 2023 का। अमाउंट 1,38,400 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। और जो ऑफर दिया गया है इस मार्केट मेकर शेयर्स को, जो है यहाँ पे 5% का ऑफर दिया गया, क्यूआईबी को 9.48% का, एचएनआई को 42.75% का और रिटेल को 42.77% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर्स की बात करें तो मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और मिस्टर विदुर गुप्ता इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है और अलॉटमेंट होने के बाद 72.25% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके रेशियो देखें तो यहाँ पे पी रेशियो, ईपीएस जो है, पी रेशियो नहीं है, ईपीएस गाइस यहाँ पे 9.07 रुपीज़ का, जो कि ठीक ठाक है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, प्लस बिजनेस और या उसके सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज में का एक्विजिशन करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग चाहिए। और गाइज अगर हम यहाँ पे और सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए डे बाय डे का अगर देखिएगा तो गाइज ऑब्वियस अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो क्यूआईबी में 1.66 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि क्यूआईबी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, लगभग 166% का। और मेनली अगर देखिएगा तो गाइज यहाँ पे एचएनआई की तरफ से 0.2 टाइम्स का, रिटेल 0.6 टाइम्स का, जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन अभी तक फुल्ली भी नहीं हुआ है, टोटल 0.53 टाइम्स का, मतलब कि 53% का सब्सक्रिप्शन है, हाफ पर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर देखिएगा तो क्यूआईबी इसमें डे 1 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा है। लेकिन अगर देखना ये अब बात करें कि आखिर क्या, देखिए क्यूआईबी कैटेगरी जो होते हैं ना गाइज, ये आखिरी के दिन में ज़्यादातर इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो एचएनआई और रिटेल के कंपेयर में क्यूआईबी ने डे 1 में ही सब्सक्रिप्शन इसमें ज़्यादा देखने को मिला है, तो एक ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। अगर हम इसके बिजनेस को देखें उससे पहले हम इसका लिस्टिंग गेन देखते हैं, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है गाइज, यहाँ पे 22 रुपीज़ का जो है सो जीएमपी चल रहा है और 12.72% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अगर हम बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गाइज, यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है सो एवरेज दे रही है, 12% के आसपास की लिस्टिंग गेन दे रही है, ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिल रहा है, एवरेज है। कंपनी जो है ह्यूमन रिसोर्स और स्टाफिंग सर्विस में जो है सो बिजनेस करती है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 23 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने लगभग 275 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक और ऑफशोर मार्केट, इन दोनों तरफ जो है सो कंपनी ने यहाँ पे 275 क्लाइंट से भी ज़्यादा को जो है सो यहाँ पे सर्विस दे चुका है। प्लस कंपनी का यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस जो है, ये इसका की एसेट है इंडस्ट्री के लिए, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस जो है ये इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। और 31 दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग, और एंटिटी जो है लगभग अभी तक जो है सो यहाँ पे मतलब कि 2022 तक जो है सो कंपनी ने 15,606 पर्सनल डिप्लॉय कर चुकी है अलग अलग लोकेशंस में अपने क्लाइंट्स के लिए। प्लस कंपनी का जो ये प्रमोट किया गया मिस्टर विदुर गुप्ता और सिद्धार्थ अग्रवाल, जो मैंने भी प्रोमोटर्स में बात की है। कंपनी का यहाँ पे टोटल एक कंबाइंड एक्सपीरियंस है 28 ईयर्स का स्टाफिंग इंडस्ट्री में। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट जो है ये वाइड एरे का सर्विस जो है सो ऑफर करती है, जिसमें इंक्लूड है पे रोल, रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग और फ्लेक्सिबल स्टाफिंग, कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स भी इसका जो है की है, मतलब की है, जो कि इसके टॉप इंटैक्ट में स्टे करने में, ग्लोबल लेवल पर जो है सो ग्लोबल स्केल पर टॉप इंटैक्ट में स्टे करने में जो है एक तरह का समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ये कंपनी का जो की है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को। कंपनी का यहाँ पे जो सेटिस्फाइंग कंपनीज के लिए जो स्ट्राइव्स कर रही है, जो कि उनको स्टाफिंग रिक्रूटमेंट नीड्स होता है ग्लोबल लेवल पे उनको जो इसमें आप मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड रीच पर जो अप्लाई कर रही है। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखें तो 20 में 40.8 करोड़ का एसेट्स, 323 करोड़ का रेवेन्यू, 6.7 करोड़ का प्रॉफिट। 21 में 46 करोड़ का एसेट्स, 302.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद 22 में 64.7 करोड़ का एसेट्स
और 483.7 करोड़ का रेवेन्यू, 15.5 करोड़ का प्रॉफिट, और 9 मंथ्स 23 में 86.5 करोड़ का एसेट्स, 584 करोड़ का रेवेन्यू, 19.9 करोड़ का प्रॉफिट। और डेट अगर देखिएगा ऐसे 20 में 4.2 करोड़ का डेट था, 21 में 60 लाख से डेट बुरी तरह से डाउन हो गई थी, लेकिन 22 में वापस से कंपनी डेट लिया है 10.2 करोड़ का, लेकिन वापस से मतलब कि 9 मंथ्स 23 में 2.5 करोड़ का डेट है, जो कि डेट कभी भी कंपनी पे आउट कर सकती है। बहुत ही कम डेट है कंपनी पे, लेकिन अगर आप फिनेंशियल देखिएगा तो कंपनी के फिनेंशियल्स बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। बस 21 में कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड। कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट, क्योंकि अगर देखिएगा स्क्रीन पे तो गाइस आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में दोनों में 21 में जो है एज एट कम्पेयर टू 20 कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आया है 21 में, लेकिन उसके बाद वापस से कंपनी रिकवर किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्लस यहाँ पे लास्ट 2 फिजिकल्स में कंपनी ने यहाँ पे जो है गल्फ कंट्रीज़ में भी जो है सो यहाँ पे मोबाइल एक्सपोर्ट्स वगैरह में जो है सो यहाँ पे वेंचर्स वगैरह लिया है, जिसकी मतलब कि कंपनी जो है सो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह करी, मोबाइल एक्सपोर्ट्स कर रही है। और ये एक निश प्लेस में भी जो है यहाँ पे मतलब कि एक निश एरिया में कंपनी जैसे ऑपरेटर है, ग्लोबल स्टाफिंग कंपनीज को जो है लीड भी कर रही है। अगर हम इसके कैश फ्लो देखेंगे गाइस तो यहाँ पे देखिए कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है ना कि 22 में कंपनी का जो कैश जनरेट हुआ था यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश यूज किया गया था 730 करोड़ का, जो कि अराउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट से कैश वगैरह जैसे विड्रॉ किया गया है 242 करोड़ का, लेकिन 21 में 495 करोड़ का कैश जो है यहाँ पे यूटिलाइज किया गया था। फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में अगर देखिए तो 21 में कंपनी ने जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है सो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में कैश का यूज़ किया, जो कि 375 करोड़ का, जिसके कारण यहाँ पे अगर फिनेंशियल्स देखिएगा गाइज तो फिनेंशियल्स में इसी कारण से गाइज यहाँ पे 21 में बहुत ज़्यादा जो है सो डेट में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, 60 लाख के आसपास डेट हुआ है, क्योंकि कंपनी ने कैश जो है सो यूटिलाइज किया गया था फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में। लेकिन 22 में वापस से कैश जनरेट ये कैश जो है फिनेंशियल एक्टिविटीज़ से विड्रॉ मतलब कि वापस से लिया है, जिसके कारण कंपनी का डेट थोड़ा सा इंक्रीज किया 10 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर इस बार देखिएगा तो जो कैश है इस बार नेट कैश जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस बार डिक्रीज हुआ 232 करोड़ का, और निगेटिव में है 22 में निगेटिव में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कैश जो है कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो टेक ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि विद इन हाउस टेक्नोलॉजी फॉर सर्विसिंग डेप्यूटेड स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे जैसे मतलब टेक ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है, यंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है यंग ऑर्गेनाइजेशन है, डेट जीरो डेट भी कंपनी पे है, लिटिल लेवरेज दे रही है, प्लस फ्लैट हायरार्की स्ट्रक्चर, और जो कि एक एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है दे रहा है, जो कि इसके फ्लैट हायरार्की स्ट्रक्चर जो है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा ना गाइस तो कंपनी जो है अगर देखा जाए तो इसके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बहुत ही लो हो रहा है, मतलब कि कंपनी पे मार्जिन बहुत ही कम मिल रहा है, बहुत ही लो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू तो बहुत अच्छी है लेकिन प्रॉफिट बहुत ही कम है। और इसके जो रिस्क है टॉप 10 जो कस्टमर्स है, टॉप 10 और टॉप 5 कस्टमर्स जो है ये इसके मेजर रेवेन्यू कंपनी का रेवेन्यू जो होता है ऑपरेशन से, जो कि 21, 20, 22 के फिनेंशियल्स में जो है इसका जो टॉप 5 और टॉप 10 कस्टमर्स ही जो सो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है इसके कंपनी के मेजर रेवेन्यूज़ में। और इसमें से कोई भी अगर कस्टमर्स लॉस होती है कंपनी को, एक या उससे ज़्यादा अगर कस्टमर्स लॉस होती है तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी के प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स और ग्रुप कंपनीज जो है इन पर कुछ सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, मतलब कोर्ट केसेस वगैरह चल रही है कंपनी पे, प्रोमोटर्स पे, डायरेक्टर्स पे, ग्रुप कंपनीज पे, जिसके वजह से कंपनी का थोड़ा सा अगर ये कुछ अगर कोई भी एडवर्स डिसीजन आता है कंपनी में, कंपनी का अगेंस्ट कोई भी अगर प्रोसीडिंग डिसीजन आती है तो कंपनी के और रिजल्ट जो है ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है या बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है इससे कंपनी को, क्योंकि कंपनी को लायबिलिटीज या पेनल्टीज वगैरह लग सकती है, तो इससे कंपनी का ऑपरेशन पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल कंपनी में थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन कंपनी थोड़ा सा अच्छी भी परफॉर्म करी, परफॉर्मेंस देखिएगा पास्ट परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी परफॉर्म करी है। और पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस तो आप इसमें अप्लाई करने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।